उपस्थित सभी जनों को नमस्कार। देवियों और सज्जनों, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर श्यामली यादव आप सभी का मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय की राष्ट्रीय एकता एवं जागरूकता प्रस्तुति में स्वागत करती हूँ। मित्रों, किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले देव आराधना का विशेष महत्व है। आइए हमारी परंपरा अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री गणेश स्तुति से। अरे देव ऋषि, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं आप। बताइए तो कहाँ से आ रहे हैं? एक अचानक मैं भारत के दो अलौकिक, अविस्मरणीय, अविश्वसनीय ऐसे प्रदेशों से आ रहा हूँ जहाँ ऊंचे नीचे पहाड़, घुमावदार नदियाँ, महलों, स्मारकों से भरी हुई हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अच्छा, जरा हमें भी तो इसकी सैर कराइए। अवश्य गजानन, तो स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मनोहर धरा पर। नारायण नारायण। Nature has blessed both the states with rich biosphere, with green and deep forest, which is largest in India. Madhya Pradesh and Chhattisgarh lie in the center of India. मध्य प्रदेश की अधिकांश जलवायु उत्तर भारत के समान है। यहाँ गर्मी होती है, उसके बाद मौसमी बारिश और ठंडी में शुष्क सर्दियाँ भी आती हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में हर वर्ष अधिकतम 187.5 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। यहाँ की जीवनदायिनी नदियों में मुख्य है चंबल, शिप्रा, बेतवा, कालीसिंध, सोन, केनसुनार, ताप्ती, नर्मदा, चौथला और महानदी, जो जल समृद्धि के स्रोत और सिंचाई के साधन है। माँ को शीश झुकाना है, चले चलो, काजल के शरण में जाना है, चले चलो, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। देव ऋषि, और क्या क्या है इन दोनों प्रदेशों में? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल 14 राष्ट्रीय उद्यान और 42 अभ्यारण्य हैं। इन दोनों प्रदेशों में 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां, जानवरों की पाई जाती हैं। वन्य जीवन में समृद्ध होने के कारण मध्य प्रदेश राज्य को बाघ राज्य भी घोषित कर दिया गया। फेमस राइटर रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब जंगल बुक लिखने की प्रेरणा सतपुड़ा और विंध्याचलों के जंगल में ली थी। ये सचमुच एक सच्ची कहानी है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, हरी शक्ति बहन के फूल खिला है, फूल खिला है। यह हृदय स्थल भारतवर्ष का, यह है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हजारों वर्षों से मनुष्य यहाँ वास करता आ रहा है। भीमबेटका की 243 शैल आश्रित कुटुम्बकम गुफाओं में उकेरी मानव सभ्यता की गाथा, जो 30,000 वर्ष पूर्व मानव सभ्यता का स्वरूप है, जिसे 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण तथा महाभारत में भी किया गया है। श्री राम की कर्मभूमि तो माता कौशल्या का कौशल प्रदेश है। The city of Ujjain, formerly known as Avantika, arose as a major city during the Mauryan dynasty. During the expansion of the Mauryan Empire, the great king Ashoka led a war against the federal state known as Kalinga. युद्ध के बाद उन्हें बहुत पछतावा हुआ। अशोक धर्म के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने कई बौद्ध स्थल और स्तूप बनवाए, जिनमें से एक 3 ईसा पूर्व का सांची स्तूप है। After the downfall of Mauryan Empire, the central India was contested among the rule of Sakas, Kushanas, Satavahanas, Guptas, Parmaras and Chandelas. The Parmara king Bhoj was a brilliant warrior and a prolific writer. He built the Bhoja Shiva temple at Bhojpur near Bhopal. The Chandelas were the famous temple city of Khajuraho, famous for their sculptures dedicated to Tudor region, Hindus and Jains. बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला और उदल के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। नहीं सुने तो अब सुन लीजिए। रंजित की बात कही ना जाए, बड़े लड़ैया लाउड
नैन की पार सही आधार बड़ी लड़िया लाऊंगा। राज्य की बहादुर रानी रानी दुर्गावती ने अपने जीवित रहते सम्राट अकबर को अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने वीरता और बलिदान का एक व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित किया। वीर वीर वाराणी थी, करमंडल की वाराणी थी, दूर दूर तक थी प्रसिद्ध, सबकी जानी पहचानी थी। मनु ने इस महान परंपरा को जारी रखा। उनकी वीरतापूर्ण कार्य इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। बुंदेली हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, भूख लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक महान रानी थी, जिन्होंने महेश्वर को होलकर राजवंश के रूप में स्थापित किया, जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश के मालवा के रूप में जाना जाता है। मालवा की शान है, मालवा की जान है, मारिया के चरण में कोटि कोटि प्रणाम है। और सुनिए गजानन, मध्य प्रदेश के जननायक टांटा वीर जो आजादी के समय में प्रमुख नायकों में से एक थे, जिन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। अरे ओ घोड़ा सा, भूतने हमारी देश की माटी छूने भी न दूंगा। और चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था और कहा था कि चंद्रशेखर आजाद का आजाद है और आजाद ही रहेगा। इसी मिट्टी में जन्मा था वह दलित जनों का कर्णधार, जिसकी वाणी में गूंज उठी कातर मानवता की पुकार। बड़े होकर ही अम्बेडकर ने लिखा भारत का संविधान, जिस कारण आज हमारा देश कहलाया लोकतंत्र महान, लोकतंत्र महान। After independence, the central provinces were renamed as Madhya Bharat, with Nagpur as its capital. Later, Madhya Pradesh was further reorganized in 1956 and Bhopal became its capital. On 1st November 2000, Madhya Pradesh was further bifurcated into Madhya Pradesh and Chhattisgarh, with Raipur as the capital of the later state. वाह नारद, अद्भुत दृश्य था। रुकिए प्रभु, अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से परिचय कराते हैं। हरियाली पे दोनों प्रदेश आधार बने कृषि आर्थिक विकास के हैं, निभाई परंपरा और अपने कई आधुनिक तरीके। फिर लहराया परचम और कहलाए कृषि सरताजम, एमपीएस सोयाबीन का गढ़ और भंडार धान का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की भूमिया हो, छत्तीसगढ़ की भूमिया बात भवन जागे जागे हो। छत्तीसगढ़ का कहित दिखी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ का कहित भैया धान के कटोरा। उद्योग भांति भांति के हैं दोनों प्रदेश में, मशहूर जिनका नाम है देश और विदेश में। देवा चापका बैंक नोट बस्तर में कोसा बनता है, बेला ढीला की खानों से लोहा ही लोहा मिलता है विपुल संपदा खनिजों की, है विपुल संपदा खनिजों की। धन मिलता खान खदानों से, पन्ना खान से हीरा तो कोयला बिलासपुर खानों से, कोयला बिलासपुर खानों से। Chhattisgarh State Electricity Board is in a strong condition to meet the requirements and also provides electricity to several other states. Whereas the Riva Ultra Solar Park with a capacity of 750 megawatt and the Mandsaur Solar Park with a capacity of 600 megawatt stands at the 6th and the 8th position in the country. आइए प्रभु, अब आपको इन दोनों राज्यों की संस्कृति एवं परंपरा से दृष्टिगत कराते हैं। The Ghotul, celebrated in the Bastar region by the gods, is unique in the world. The Ghotul is a community hut where unmarried young boys and girls learn the art of living and loving while understanding each other. No married couple is allowed to enter the Ghotul. The most important and popular event in these times is participating in Pagoda. It is a festival to choose a life partner for himself or herself, which takes place around at the time of Holi. All he has to do is to offer a bitter leaf to the girl, and if she accepted, the marriage is fixed. All these festivals are never completed without performing dances. The famous dances of Madhya Pradesh and Chhattisgarh are Pagoda dance. अंदर लड़न माझा लड़ी और छोरी थारी आंखों में निकल रही। तू करे तो सारी लो, तू कहे तो गारी लो। मालवा डांस यारो यारो रे, मारो मारो रे, यारो यारो रे, मारो मारो रे, यारो यारो रे, मारो मारो रे।
पुरुष हेतु कड़ा बाजूबंद अवगति। नारायण नारायण। आइए प्रभु, अब पर्यटन स्थल देखते हैं। सैलानियों के वास्ते क्या कुछ नहीं यहाँ, ऐसे नजारे और मिलेंगे बड़ा कहाँ। इतिहास के धरोहर कुदरत के नजारे, शादाब वादियाँ कहीं नदियों के किनारे। पत्थर में तराशा हुआ जीवन का फलसफा, खजुराहो जिसे देख के छाया अजब नशा। अब ढूंढती पत्थर की मूरतें, हमको की तरह तो बदल जाती सी सूरतें। लोग नाम साथे आ गया, साथी के वक्त और है अपनी मिसालना। दिल शांति की देवी सदियों की सरलता। उज्जैनी ये मंदिरों की नगरी है, उज्जैनी इसका नाम। शिवरा के तट पे तुम बने हो तीर डूबना। लोग नाम मेरा हाथ आ गया, ये बड़ी चट्टानों के सीने को फाड़ दे। ये मौत नर्मदा के गरज की दहाड़ती, इसका जुनून इसका लबो लाभ के दिए, आलम रहा कैसा आहार के दिए। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर एवं डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी मंदिर तांत्रिक विद्या के लिए प्रसिद्ध है। रामा की बदली गई नामा की झूपत झूपत आई मोरे अगनावी, झूपत आई मोरे अगनावी। आइए प्रभु, अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रख्यात व्यक्तित्वों का परिचय लेते हैं। भारतीय संस्कृति और साहित्य के इतिहास में हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। Literature is incomplete without the beautiful lines of Subhadra Kumari Chauhan. चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। And Makhanlal Chaturvedi, a great freedom fighter known for his poem पुष्प की अभिलाषा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। Dance and music go hand in hand. In the realm of music, we have some great musicians like Tansen, Swar Kokila, Bharat Ratna Lata Mangeshkar and her sister Asha Bhosle were born in the state. मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। World renowned, the great Panwani singer Dr. Tijan Bai, who has been awarded with Padma Shri and Padma Vibhushan. कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ा सजे खड़े हैं रानी, तभी अर्जुन दुर्योधन न कहीं। मैं तो युद्ध के मैदान में छोड़ा नहीं। When these states have made the valuable contribution to the various fields, can Bollywood be far behind? Some of the famous cine artists born here are Ashok Kumar, Kishore Kumar, Johnny Walker, Ashutosh Rana, and Gulbarga. In the field of sports, we can boast of some of the legendary names like hockey ka jadugar Major Dhyanchand, Captain Mushtaq Ali, Aslam Sheikh Khan, Roop Singh, Narendra Vani, Rajesh Chauhan, Muskan Kirar, and Ashish Chokse are some of the greatest players who have left their mark at the national and international levels. हमने सुनाया आपको इस सरजमी का हाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों है बेमिसाल। वाह नारद, अद्भुत दृश्य था, मजा आ गया। मांगो क्या वर मांगते हो। प्रभु, मुझे बस एक ही वरदान दीजिए। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जन्म लेने का अवसर प्रदान करें। जय जय मध्य प्रदेश, जय जय छत्तीसगढ़। Did you actually sing? Did you sing?